मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसावणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। अरहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानने वाला निज आत्मा को जानता है और द्रव्य मोह उसका नाश होता है। ये चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। इसमें पेज नंबर 41 पे अपन ने फिर निमित्त की चर्चा की थी कि वास्तव में कार्य उपादान से होता है, कार्य निमित्त से नहीं होता। इसलिए हम सबको निमित्त की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा निर्णय रखना ही चाहिए कि जब कार्य होना होता है तब निमित्त बिल्कुल 100% उपस्थित होता ही है। हम निमित्त को खींच के लाएंगे या निमित्त के आने से कार्य होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्या मान्यता है। क्योंकि हमें निमित्त दिखाई देता है और उपादान दिखाई देता नहीं। इसीलिए जब हमें उपादान दिखाई देता नहीं तो हमें ऐसा लगता है सब कार्य निमित्त से होता है। और देखो हमारे आचार्यों ने परिभाषा भी निमित्त की क्या गजब की परिभाषा दी कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित होता नहीं, जो स्वयं तो कुछ कार्य करता नहीं और कार्य करने का आरोप जिस पे आ जाता है उसका नाम निमित्त है। ये परिभाषा मुझे बहुत पसंद है कि निमित्त की परिभाषा भी इतनी बढ़िया है कि अगर परिभाषा को कोई ध्यान से देखे तो उसी में इतना मजा है कि देखो साहब वो कार्य नहीं करता लेकिन कार्य करने का आरोप हमेशा किस पे आता है, निमित्त पे। तो देखो ज्ञानी भी जो है और अज्ञानी, बात निमित्त की तरफ से करी जाएगी कि साहब देखो ऐसे काम हो गया, बढ़िया हो गया, आपके निमित्त से हो गया। और ये शब्द अभी तो लोप होता जा रहा है, फिर भी मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये निमित्त शब्द भले ही जैन नहीं पहचानते आज के युग में, अजैन तो क्या पहचानेंगे, लेकिन इस शब्द का उपयोग भारतीय संस्कृति में होता रहा है। और अजैन लोग भी कह रहे अरे साहब हम तो निमित्त मात्र हैं। ये तुम अजैनों के मुंह से भी सुन लोगे। मतलब ये निमित्त, जबकि हिंदुओं में, पारसियों में, पंजाबियों में, कोई अन्य धर्मों में कहीं निमित्त उपादान की चर्चा नहीं। कहीं तुम कोई जगह उठा के देखो, लेकिन वे वास्तव में ये शब्द कितना पावरफुल है कि अन्नमति भी कहते हैं साहब हमने आपका कुछ काम नहीं किया, हम तो निमित्त मात्र। ये बहुत शब्द आपको सुनने मिलेगा। हम सब भी देखो बहुत से सारे लोगों से कहते हैं अरे साहब हमने आपका काम नहीं किया लेकिन साहब हम निमित्त मात्र हैं। तो निमित्त कहने का अर्थ क्या है? निमित्त कहने का मतलब ये है कि मैं करता नहीं हूँ, कार्य उपादान से हुआ है। लेकिन आरोप हमेशा निमित्त पे आएगा, इसलिए ऐसी शब्दावली यूज करी साहब मैं तो निमित्त हूँ। लेकिन अब भाषा धीरे धीरे, चूंकि मिथ्या दृष्टि जीव है तो भाषा तो सही बोलता है लेकिन समझता सही नहीं है। भारत में भाषा बहुत अच्छी बोली जाती है क्योंकि हम ज्ञानियों की संतान हैं। हमारे यहाँ ज्ञानी ज्ञानी एक से एक तीर्थंकर परमात्मा, 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है भारत। सारे के सारे ज्ञानी हुए यहाँ पर। तो अपन के यहाँ की भाषा बहुत गजब की है।
माने ये आपको पूरी दुनिया की डिक्शनरी में निमित्त और उपादान नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहीं मिलेगा। लेकिन जैन धर्म में जो निमित्त उपादान की चर्चा है वो चर्चा भी बहुत हल्की कर दी, और अभी सब उपादान निमित्त की चर्चा ही नहीं करते। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री ने निमित्त उपादान को इतना हाईलाइट किया तो बहुत हाईलाइट हो गया, और अब जाके चर्चा होती है। तो इसमें जो चर्चा चली थी पिछली क्लास में कि कार्य निमित्त से नहीं होता, निमित्त उपस्थित जरूर होता है। और मजेदार बात है कि कार्य उपस्थित निमित्त उपस्थित करना नहीं पड़ता। सुनील जी, निमित्त उपस्थित करना नहीं पड़ता, निमित्त को कहीं से लाना नहीं पड़ता, निमित्त अपने आप ही आ जाता है। ये गजब की बात है। और चूंकि निमित्त ही दिखता है हम सबको, उपादान तो दिखता नहीं। जैसे देखो, सपोज करो मेरा कोई काम बनना है, कोई कार्य होना है, अब भाई साहब बाहर में कोई ना कोई निमित्त दिखेगा, तो सारा आरोप किस पे आएगा? निमित्त पे। वो कार्य हुआ कैसे? उपादान से। देखो टोडर मल्ली साहब ने ये बात लिखी कि साहब ये कर्ता कर्म की बुद्धि छूटती क्यों नहीं है जीव की। तो टोडर मल्ली साहब ने लिखी, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध घने होने से इस जीव का भ्रम नहीं टूटता। अलका जी समझ में आ रहा है? हमारे निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि हमें ऐसा लगता है साहब कार्य हम ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? रोटी मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? रोटी का आटा मैंने लगाया, रोटी बेली, तवे पे चढ़ाई, सेंकी, सब किया। और वो कह रहे नहीं साहब, इस आटे में भी जितने पुद्गल परमाणु हैं वे अपनी अपनी योग्यता से रोटी रूप परिणमित हुए हैं। बाई ने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। कितनी कठिन बात है सुनील जी ये बात समझना। सुबोध जी, ये दुनिया की सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन बात। इससे ज्यादा कठिन कोई बात नहीं है दुनिया में। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते हैं इस बात के लिए कि लोग कहते हैं कि द्रव्यानुयोग सबसे सरल है, और वो कहते हैं कि द्रव्यानुयोग दुनिया का सबसे कठिन अनुयोग है। कि क्यों? कि तुम प्रथमान योग में गए, तुमने रामचंद्र की कहानी सुनाई, अंजना की कहानी सुनाई, भरत जी की कहानी सुनाई, किसी की भी कहानी सुनाई, ना तो उस कहानी में कोई किंतु है ना परंतु है। कि भरत जी थे, इनके बेटे थे, इतना था, इतना राज था, इतना ये था, और फिर दीक्षा ले ली, फिर मोक्ष ले गया, बात खत्म हो गई। बोले कर्णानी योग वाला साहब इतने कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ये होता है, कर्ण दर्शनावर्णी कर्म के उदय से ये होता है, मोहिनी कर्म के उदय से ये होता है, बात खत्म हो गई, उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं। बोले साहब चरणानी योग वाले हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। कि क्यों? साहब सीधा है, इसमें इतने जीव होते हैं, कोई कहे कि हमने नहीं देखे, कि केवली पे श्रद्धा मत करो, केवली ने जैसा बताया वैसा स्वीकार करो, दिखते नहीं है तो भी होते हैं, बात खत्म हो गई। अब बचा द्रव्यानुयोग। अब द्रव्यानुयोग कहता है कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। गाड़ी अपनी योग्यता से चलती है, पेट्रोल से नहीं चलती। रोटी अपनी योग्यता से बनती है, बाई नहीं बनाती। तो सबसे ज्यादा कठिन समझाना कौन सा नियोग है? द्रव्य नियोग। और लोगों को क्या लगता है कि अरे साहब द्रव्य नियोग तो बहुत सरल है, अध्यात्म तो बहुत सरल है। अध्यात्म सरल नहीं है, अध्यात्म इतना कठिन है और इतना बढ़िया अमृत है कि जिस जीव के गले उतर जाए, जिसको समझ में बैठ जाए, वो सम्यक दृष्टि हो जाए। क्या गजब गजब की बात है। देखो चरणानी योग से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, करणानी योग से सम्यक दृष्टि नहीं, वर्तमान योग से। जब तक जीव अपने शुद्धात्मा की श्रद्धा नहीं करे, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करे, आश्रव बंध का स्वरूप नहीं पहचाने, तो उसको सम्यसन नहीं होता। तो सम्यक दर्शन का रहस्य तो द्रव्यानुयोग योग में है, और कर्ता कर्म की बुद्धि जन्मों जन्मों की है। इसीलिए प्रमोद जी, कर्ता कर्म की बुद्धि छुड़ाना बहुत कठिन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये बात समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है दिनेश जी। आपको और हमें क्या लगता है तो बहुत सरल बात है, सरल नहीं है ये भाई साहब। अच्छे अच्छे महाराजों को समझ में नहीं आती, सब घर गृहस्थी छोड़ के भी समझ में नहीं आती। करणानी योग सबको समझ में आता है, करणानी योग में भी समझ में आता। ठीक है साहब, कर्म फिलोसफी है,
लेकिन द्रव्यान योग समझने में बहुत सरल है, लेकिन श्रद्धा करना बहुत कठिन है। कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। केवली भगवान मेरे उपकार नहीं करते। महेश जी, ये कठिन है कि सरल है? जिनेंद्र, भगवान भी मेरा उपकार नहीं कर सकते, कोई मेरा भला नहीं कर सकता। एक एक उद्गल परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, कोई करने धरने वाला नहीं है। संजय भैया, कोई करने धरने वाला नहीं है। ये बात सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है ना, कि सही बात है, कोई करने धरने वाला नहीं है। अरे दिन भर मान के देखो, अभी थोड़ा विचार करके देखो, आपको पता क्या लगेगा? अरे दुकान हम नहीं चलाते तो क्या अपने आप चल जाती है? और आप भी दिल्ली में बैठ के व्यापार कर रहे हो, तो फैक्ट्री तो जाना ही पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? घर में ही बैठे रहते हो, देखो कितना कठिन हो जाता है, और 1 मिनट में लगता है। बात तो सही कह रहे। मतलब भैया, सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव की मुझे इतनी महिमा आती है कि क्या क्या गजब का खेल है सम्यक दर्शन, क्या गजब का पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन, क्या मेहनत है सम्यक दर्शन, क्या गजब की श्रद्धा। माने ये समझ लो भाई साहब, सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन माने सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। बोलो, सारी दुनिया की श्रद्धा एक तरफ और सम्यक दृष्टि की श्रद्धा एक तरफ। कितना अपूर्व काम है, कितना अद्भुत काम है। सारी दुनिया मानती है कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, रोटी बाई बनाती है, व्यापार तो करना ही पड़ता है, पैसा तो कमाना ही पड़ता है। और सम्यक दृष्टि के अंदर श्रद्धा क्या है विवेक जी? कि भाई साहब, व्यापार मैं नहीं करता। अब आपको आपको क्या लगता है मुनि बनना बहुत कठिन है? तुम्हें क्या लगता है रोटी छोड़ना बहुत क्या है इनमें सब में? अरे रोटी छोड़ने वाले जैनियों में नहीं, अजैनों में भी मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बोलो। जंगलों में रहने वाले जैनों में तो छोड़ो, अजैनों में भी मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? नग्न दिगंबर जैनों में ही अकेले हैं कि अजैनों में भी हैं? मैंने तुम ऐसी कोई काम बताओ जो जैनियों के हो और अजैनों के नहीं होता हो। बताओ, एक आध काम बताओ तुम कि जैनों का स्पेशल है। मंदिर अजैन भी बनवाते हैं, सुनो। उनके भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उनके भी बड़े बड़े तीर्थ होते हैं, उनके भी बड़े बड़े संचालन करने वाले होते हैं, उनके में भी दयादान बहुत होता है, भक्ति बहुत होती है। रात रात भर जागरण करते हैं, जंगलों में रहते हैं, भोजन का त्याग कर देते हैं, कपड़ों का त्याग कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? जैनों में कहते हैं कि शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ, इन विकल्पों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये परिणाम मेरे नहीं है। ये है जैन धर्म। ये कठिन है ये काम। ये सम्यक दर्शन ही असली चीज है भैया। ये बाहर की चीजें जिनको सोच सोच के आप और हम परेशान है कि ये बहुत कठिन है, कुछ भी दम ही नहीं इन बातों में। ये तो हमने ही पता नहीं कितने बार करी होंगी, हमें याद नहीं है। कितनी बार हम आर्य बने होंगे, मुनिराज बने होंगे, ब्रह्मचारी बने होंगे, त्यागी वृत्ति बने होंगे, हैं, देव बने होंगे, नारकी बने होंगे, त्रियंच बने होंगे, मनुष्य बने होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि आज तक नहीं बनी। क्योंकि सम्यक दृष्टि बनना बहुत कठिन है। क्योंकि सम्यक दृष्टि माने क्या? सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया का श्रद्धान एक तरफ और अपना एक तरफ। कठिन है कि नहीं? बोलो बोलो विवेक जी, कठिन है कि नहीं है? कठिन है कि नहीं? बहुत कठिन है। देखो अभी मैं उदाहरण देता हूँ। सारे टीवी वालों ने कोरोना कोरोना चलाया, चलाया कि नहीं चलाया? कोरोना 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 कोरोना। और एक तरफ विश्वरूप राय चौधरी ने चलाया कि कोरोना कुछ नहीं है। ठीक है, समझ लो दो आदमी है दुनिया में। एक बहुमत है कोरोना का, वो विश्वरूप राय चौधरी है, वो चला रहा है। अब तो भी देखो, लोग समय आने पर इन्हीं एलोपैथिक वालों के पास दौड़ लगाते हैं। यही दिखाई देते यही बचा पाएंगे, क्योंकि सारी जगत में इन्हीं का शोर शराबा है। तुम्हें ना फिर नेचर केयर अच्छी लगेगी, ना तुम्हें आयुर्वेदिक अच्छी कुछ अच्छी ही नहीं लगेगा। तुम्हें तो सीधा दिखेगा भैया यही डॉक्टर बचा पाए। जबकि तुम रोज बोलते हो कि जी एलोपैथिक वाले जहर दे रहे हैं, ये कोई शरीर को वो ठीक नहीं करते हैं, रोगों को दबाते चलिए। रोज तुम पढ़ते हो, रोज सुनते हो, लेकिन बहुमत किन का है आज के जमाने में? एलोपैथिक वालों का। तो ये आयुर्वेदिक वाले, नेचर केयर वाले,
कितना ही प्रचार करते रहे कि भैया कुछ नहीं है, हम तो जाके सीधे एलोपैथिक वाले की शरण में चले जाते हैं। तो सम्यक दर्शन ऐसा ही है कि भैया मिथ्या दृष्टियों का इतना बहुमत है, इतना बहुमत है कि हम थोड़ा बहुत सोच भी ले ना कि क्रिया से धर्म नहीं होता, पूजा पाठ से धर्म नहीं होता, खाने पीने से, तो भी भाई साहब तुम्हें पूरे समाज वाले सिद्ध करेंगे कि धर्म इसी से होता है। आज आज सुनील जी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, आज मैंने क्लिप देखी महाराज जी की, और वो महाराज जी बहुत आचार श्री के समल शिष्य हैं, और मैंने उनका भी क्लिप देखी, तो वो एक प्रवचन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पद्मावती और धड़ेन्द्र जो है इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तो जबकि वो साधु हैं, पूज्य हैं, तो अभी लोग उनसे बहस कर रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं महाराज इसमें तो ये बात नहीं चलेगी। मतलब वो समझा रहे, मैं देख रहा हूँ वो समझा रहे हैं कि भैया कुछ नहीं है, कौन कोई मदद नहीं करता, क्या मदद कर दी, ये सो इतना मतलब बढ़िया समझा रहे, इतनी बड़ी, लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब बहुमत किसका है, मानने वालों का। अब कोई उसमें ये समझाए भी कि इसको कुछ नहीं होता है, तो भी मैंने कह रहा मतलब पहले क्या लोग सुनते हैं कि सब महाराजों की सब सुनते हैं। अरे आज जमाना ऐसा है कि जब अपनी जो अंदर श्रद्धा बैठी है, महाराज भी समझाते हैं कि भैया ये तुम सुनो ठीक नहीं कर रहे, वो कहते महाराज आपका ज्ञान अधूरा है, लोग ऐसी ऐसी बुद्धि वाले, वो कहते आप थोड़ा सा जो है ना सही नहीं समझ रहे। मतलब हमारी हालत, हम किसकी सुनते हैं, हम भाई साहब बहुमत के गुलाम हो चुके होते हैं, जो बहुमत जैसा। इसलिए तो देखो सम्यक दृष्टि देखो ना, मतलब चारों तरफ ये चल रहा हो कि कार्य निमित्त से होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है और चल नहीं रहा हो, खाली चलने की बात होती तो भी मान लेते, दिख भी ऐसा ही रहा है वहां, तो समझ लो। देखो जी, पद्मावती धड़ेन्द्र तो किसी का भला बुरा करते दिखते नहीं, कोई दिखाई देता नहीं, फिर भी वो मान्यता पड़ गई तो चल रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य निमित्त के द्वारा ही होता है। ये दिख क्या रहा है कि निमित्त से ही होता है। आदमी ट्रक के नीचे आगे मर गया तो ट्रक से ही मरा है भाई, अब ये समझाओ कि ट्रक से नहीं मरा, वो तो आयु कर्म पूरा हो गया था, ये तो निमित्त है, ट्रक तो निमित्त का निमित्त है। बोलो कौन सुनेगा तुम्हारी, है बताओ। मीना जी भोजन किसने बनाया था आज, आपने ही बनाया था ना। हाँ, अब हम कह रहे कि भोजन आपने नहीं बनाया था, ये बहुत कठिन काम, ये बात इतनी कठिन है, आपको लगे यार बात इसमें क्या रही भैया, बहुत कठिन है। इसको आप 1000 दफे प्रयोग करके देखो कि भोजन मैं नहीं बनाता, तो 1000 दफे ये निकल के आएगा कि मैं ही बनाती। अब समय सार कह रहा है नहीं बनाता, और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अरे हमने प्रत्यक्ष देखा है, आटा हमने लगाया, पानी बराबरी से हमने डाला, अगर हम चाहते तो ज्यादा डाल देते तो वो आटा बेकार हो जाता, हम चाहते तो टाइट लगाते तो पूरी का आटा बन जाता। इतना बैलेंस लेके चले हैं कि रोटी का आटा अलग होता है, पूरी का पराठे का अलग होता है, और आप कह रहे साहब कि खुद परमाणु स्वतंत्र है। हमारी प्रॉब्लम यहीं आके अटकती है, दिखता कुछ है और होता कुछ है। अब मजेदार बात है कि हम दिखते की माने कि होते की माने, बोलो कठिन है कि नहीं। देखो समय सार में ये बात लिखी है, लिखी तो ही है, और हमें दिख क्या रहा है कि करता है, तो समय सार कमजोर पड़ जाता है हमारी श्रद्धा के सामने, क्योंकि जो आंखों के सामने दिख रहा है भाई साहब उसकी माने कि समय सार की माने। फिर होता क्या है, फिर हम बहुत होशियार आदमी हैं, फिर हम इसके लिए दो काम करते हैं कि हमें समय सार को भी नीचा नहीं दिखाना है, और अपनी श्रद्धा तो पलटने से रही, अब दोनों को बराबरी पर रखना है। तो कैसे करो कि जब समय सार जी की क्लास चलेगी तब कहेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, 3 काल में नहीं कर सकता, तब तो हमें ये बोलना है, ये समझना है और ये समझाना है। और लेकिन जब काम की बात आएगी तब हमें ना ये समझना है ना समझाना है, तब हमें ये बोलना है कि भैया काम करने ही से होता है, बिना करे नहीं होता। तो हम ऐसा ऐसा बैलेंस बैठा लेते हैं, और ये बैलेंस हमारा इतना अच्छा बैठ जाता है कि जिंदगी भर चल जाता है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम फिर इसको
करते करते इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतने मैं क्या कहना चाहिए, वो ढल जाते हैं, इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम समय सारजी भी सुनाते हैं, क्रमबद्ध पर्याय भी सुन लेते हैं और बढ़िया करता धरता भी मानते रहते हैं। तो अब देखो इसमें दो दो बातें पैदा हो गई, ना तुम ज्ञानियों की श्रेणी में शामिल हो पाए और ना ज्ञानियों की, क्योंकि तुम उस गिरगिट की तरह हो गए कि तुम्हारा रूप ही नहीं कोई पहचान पा रहा कि तुम किस पार्ले में हो। क्योंकि तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुमसे बात करो तो ज्ञानियों जैसी करते हो और मान्यता ज्ञानियों की लेके बैठे हो। अब सामने वाला करे तो करे क्या बेचारा। और फिर दूसरी बात, पढ़ाई अच्छी हो गई है तो नए विभाग भी सीख गए हो। अगर कोई गला पकड़ ही ले कि नहीं नहीं तुम जो है भाषा तो यार करने धरने की बोल रहे, अब समझते नहीं हो, ये व्यवहार नहीं का कथन है, व्यवहार से ऐसे ही बोला जाता है। अब बस हमने जवाब दे दिया, सामने वाला बेचारा क्या करेगा, वो तो जवाब सुन के साहब इतना स्वाध्याय है उनका, उनको तो नए विभाग भी पता है, उनको तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है तो बस जय श्री राम, फिर क्या करना, फिर तो हो गया था। तो इस तरीके से हम जीवन भर यही नहीं समझ पाते कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ कि अज्ञानी, चल क्या रहा है मामला। फिर इसलिए वो श्रद्धा बनी रहती है मिथ्या दृष्टि वाली, भाषा निकलती है समझ लो सम्यक दृष्टि वाली, क्या करें। इसलिए अंदर का भेद नहीं समझ में आता। तो देखो भाषा तो व्यवहारी जनों की ही चलती है, लेकिन श्रद्धा में ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब ये श्रद्धा में ऐसी कम नहीं होगी। अब ये समझो कि रोटी बनाते हुए भी अंदर श्रद्धा ये कहे कि नहीं रोटी बनाने वाला मैं तो नहीं। व्यापार करते समय अंदर श्रद्धा तो ये कहे कि मैं व्यापार कर ही नहीं सकता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। अब मजेदार बात है कि जब हम ऐसा ज्ञाता दृष्टा बोलते भी ना तो अंदर हमें लगता है यार खतरनाक बेईमानी कर रहे, हम कर तो हम ही रहे हैं, वो कह रहे ज्ञाता दृष्टा है। ये भी आदमी के अंदर चलता है, वो कहता है यार ये अंदर से जम थोड़ी रहा, क्योंकि वास्तव में उसके हृदय से तो वो बात निकलती नहीं, उसके गले से निकलती है। अब गले से निकलती है तो उसको भी लगता है कि यार अंदर तो यार ऐसा तो है नहीं, काम तो मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है लेकिन यार अपन कर नहीं रहे, लेकिन कर तो अपनी रहे। तो देखो वो श्रद्धा के तल पे बिल्कुल कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसलिए उसका अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व नष्ट नहीं होता जीव का। इसलिए बात इतनी सी है कि वो हृदय में जचनी चाहिए वो बात, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मायाचार कर रहे हैं। अभी हमें खुद मायाचार की फीलिंग क्यों आती है पता है? मायाचार की फीलिंग आती कि नहीं आती महेश जी? देखो अपन 2 बार भोजन करें और अपन ये कहें कि मैंने भोजन नहीं किया, बोलो हैं विवेक जी, भोजन आपने नहीं किया, नहीं किया ना भोजन। अब आपको अंदर ऐसा लगेगा कि यार कर तो मैं ही रहा हूँ। अब जी और गजब की बात है, जी और मानू कि मैंने नहीं किया। अब वो अंदर से ये बात जमती नहीं है, जबकि बाहर से नहीं जमने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि बाहर से जमाने की बात तो तब है कि अगर बाहर से भी नहीं जमेगी तो यहाँ बैठने के लायक भी नहीं बचोगे, फिर मेरी सुनोगे कैसे, फिर तो मेरे से लड़ाई करोगे। ये भोजन कौन नहीं करता यार, क्या बात करते हो आप, मैंने किया है भोजन। तो अब बाहर से जम गई, तो बाहर से जम गई तो मोक्षु बन गए, ठीक है कि नहीं? नहीं समझ में आई मेरी बात विवेक जी? समझ में नहीं आई? देखो बाहर से जम गई, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बाहर से बात जम गई इसलिए मोक्षु बन गए, और अंदर से नहीं जमी इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं हुए। अगर बाहर से भी नहीं जमी होती तो मेरे प्रवचन ही नहीं सुनते, सुनते क्या मेरे वचन? देखो जिनको ये बात बाहर से भी नहीं जमी, वे तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना सोनगढ़ वालों का। ये लोग जो है फालतू की बातें करते हैं, कार्य निमित्त से नहीं होता, उनको तो बाहर से भी नहीं जमी ये बात। हमें बाहर से तो जम गई यार बात, तो ठीक सच्ची बात, लेकिन अंदर से नहीं जमी। और जमानी कहाँ से है? अंदर से। अब अंदर से कैसे जमे? अंदर से जमेगी जब तुम्हें वास्तव में रात और दिन भेद विज्ञान चलेगा, जब तुम्हें निरंतर संसार सार और आत्मा सारभूत दिखेगा, जब तुम बार बार अनुभव के तल पे होश पूर्वक वेद ज्ञान के बल पे देखोगे कि नहीं ये उंगली भी मैं नहीं हिलाता, ये अपनी योग्यता से हिलती है। जब ये तुम अनुभव से गहराई से देखोगे तब जाके तुम्हें ये पता चलेगा कि वास्तव में कार्य का कर्ता धर्ता मैं नहीं। लेकिन अनुरंजन जी जब तक ये जीव
अनुभव से नहीं समझेगा, शब्दों में समझेगा तो बात जमेगी नहीं। अब शब्दों में जमने के नहीं, इतनी तो अच्छी है, क्योंकि शब्दों में भी नहीं जमती तो तुम, श्री गुरु कहते हैं इसका लाभ तब है जब इस श्रद्धा के लेवल पे चली जाए। देखो मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक बालक 12 क्लास में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, बहुत बढ़िया 98.9% लाया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ उतने बढ़िया परसेंट लाया कि उसको आईआईटी वालों ने एग्जाम की तैयारी करी कि तुम एग्जाम की तैयारी करो, और वो आईआईटी में फेल हो जावे जा जाके, तो कहते अब तेरे 98% कोई काम के नहीं है। क्योंकि ये तो काम के जब हैं कि जब तुम आईआईटी में, जी में, इन बड़े एग्जामों में निकल जाओ, तब तो कीमत के हैं। अब 12वीं में तो बहुत अच्छे परसेंट आ गए, उसके बाद किसी एग्जाम में निकले ही नहीं, तो क्या काम का। ऐसे ही हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा है कि हम मुमुक्षु बन गए, क्योंकि गैर मुमुक्षुओं की तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब उनको समझे ही नहीं तत्व ज्ञान, उनका अपन क्या कर सकते हैं। अपन को कम से कम तत्व ज्ञान समझ में आ गया, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब हमारा अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मानुभव नहीं हुआ, वेद ज्ञान नहीं हुआ, तो हम नामधारी मोक्षु बन के रह गए। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या प्लस पॉइंट मिलेगा। और देखो तुम स्वर्ग की तो बात मेरे सामने करना मत कि हम स्वर्ग में जाएंगे। देखो स्वर्ग में तो भील भी चला गया, स्वर्ग जाने में क्या है। स्वर्ग में तो यहाँ से कमठ भी स्वर्ग में गया था, ज्योतिष का जो देव बना था वो कमठ, तो वो लकड़ियों का पढ़ते हैं ना, है 40 में आता है ना वो, है ना सब वर्णन, तो उसमें जो है वो कमठ, जो वो तापसी था, लकड़ी जला रहा था जो, तो वो मर के ज्योतिषी देव हो गया। तो वो ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर रहा था जो ज्योतिषी देव हो गया भाई साहब, विवेक जी, ज्योतिष देव हो गया वो। तो कैसे हो गया ज्योतिष देव, वो तो उल्टे सीधे काम कर रहा था, गृहित में थेडष्टि था, और वो ज्योतिष में देव हो गया। जब तो वो पांचनाथ पे उपसर कर रहा था, वो देव तो देव था तब तो कर रहा था, नरक का नारकी बन जाता तो कैसे करता। तो मुझे बताओ, जब वो उस जैसा आदमी देव बन सकता है, तो देव बनने की वैल्यू है कहाँ। देव वेव क्या सोचना देव वेव बनने की है। ऐसे अपन अगर इतने तत्व के करीब आ गए और वेद ज्ञान और आत्मानुभूति नहीं करी, तो भैया फिर क्या काम का है कि हम देव तो बनेंगे। देव की बात ही मत करो, मैं कह रहा हूँ देव तो ऐसे ही बन जाते। देव का है क्या, जिनने जैन कुल में जन्म ले लिया और मध्य मास मधु का सेवन नहीं करते और पाप नहीं करते, तो देवगति में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। क्योंकि इनके अलावा देवगति में और कौन जाएगा है। अब इतने इतने एक से एक पापियों की दशा पढ़ते रहते हैं अपन, उनमें से देवगति में चले जाने वाले लोग हैं, तो क्या है देवगति। मतलब हमें तो ये देखो मैं एक बात प्रश्न करता हूँ आपसे, अरे 99% जो बच्चा लाता है और वो उससे कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, और वो कहे चपरासी बन जाऊं पापा जी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, कम से कम चपरासी तो मैं बन ही जाऊंगा ना, तो तुम्हें हंसी आएगी कि नहीं आएगी। तुम कहोगे बाप रे, तुम 99% बन के चपरासी की सोचता है। ऐसे ही जो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष शुद्धात्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य गुण पर्याय क्रमबद्ध पर्याय वस्तु का स्वरूप आत्मानुभव की चर्चा समय सार की चर्चा सुन के ये कहे कि यार कम से कम देवगति में तो चले जाएंगे, तो वो चपरासी बनने जैसा है वो। कोई कहेगा बताओ ये सम्यक दर्शन आत्मानुभूति के लायक पात्रता रखता है और ये देवगति के लिए सोचता है, तो ये तो अपात्रता के लक्षण हो गए। पात्रता के लक्षण कहाँ हुए। ये तो हाथ में आए चिंतामणि रतन रख के भी कोई ऐसा कहे कि भैया नमक रोटी मिल जाए खाने के लिए, तो भाग गई है, तो क्या होगा। चिंतामणि रतन तो जो चिंता करोगे वो दे देगा, तो नमक रोटी मांगा तो नमक की रोटी मिल गया है। अभी अपने हाथ में पता क्या है, चिंतामणि रतन है, समझ लो। समय सार माने वेद विज्ञान आत्मानुभूति, ये सब चिंतामणि रतन है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम आत्मा चाहते हो कि स्वर्ग चाहते हो। स्वर्ग तो देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करोगे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि स्वर्ग लायक तो तुमने नंबर ला ही दिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं स्वर्ग जाने के लिए। अब ये चांस है कि अगर आत्मानुभव और वेद ज्ञान कर सको तो फिर भाई साहब वो काम हो जाएगा तो जन्मों जन्मों से नहीं किया। दिनेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, वेद विज्ञान और आत्मानुभव करने का सुअवसर है। इससे इससे बढ़िया अवसर नहीं मिल सकता वर्तमान में। तो देखो भैया, ये चर्चा अपन ने मैंने दोहरा दी है कि अमन ने जो चर्चा कह रहे थे कि कार्य निमित्त से नहीं होता, तो ये चर्चा मैंने दोबारा से ली है कि ये बात सुनने में आसान है, लेकिन ये भाई साहब अनुभव के तल पर, श्रद्धा के तल पर बहुत कठिन है ये मानना कि कार्य निमित्त से नहीं होता है। नहीं है कठिन? कठिन है कि सरल? सरल है? कठिन है साहब? कठिन है, बहुत कठिन है भाई साहब। मुनि बनना सरल है, ये लोगों को हंसी लगती है। साहब बताओ, मुनि बनना, मुनिराज बनना सर, हाँ भैया सरल है। कपड़े उतारना सरल है, रोटी छोड़ना सरल है, घर गृहस्थी छोड़ना सरल है, व्यापार बच्चे छोड़ना सरल है। भले ही तुम्हें कठिन लगते हैं वो अलग बात है, फिर भी सरल है। लेकिन इनका करता धरता मैं नहीं हूँ, ये मेरे कार्य नहीं है, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। मैंने आज तक एक पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं किया। भोजन करना तो बहुत दूर की बात है। क्या कानू रंजन जी? एक पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं किया अलका जी, एक पुद्गल परमाणु। और मैं भोजन करता हूँ, मैं घर व्यापार चलाता हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी, सबका बोझा मेरे ऊपर है। ये मानवता ज्ञान है, मिथ्यात्व है, और इसको छोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और आचार्य कहते हैं ये सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होना है। काय में होना है? ज्ञान में। सोचो आप, ज्ञान के अभ्यास से श्रद्धा स्वीकार कर लेती है, क्योंकि श्रद्धा अपने आप में कुछ नहीं करती। ज्ञान जैसे सिग्नल देता है, श्रद्धा वैसा मान लेती है। अभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और ज्ञान बार बार क्या सिग्नल दे रहा है सुनील जी? कि घर गृहस्थी में चला रहा हूँ, व्यापार धंधा में कर रहा हूँ, भोजन में बना रहा हूँ। ये ज्ञान बार बार ऐसे सिग्नल देता है श्रद्धा को, तो वो श्रद्धा वैसी की वैसी बनी रहती है। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण हालांकि उदाहरण नहीं है क्योंकि है तो उसका उल्टा फिर उदाहरण। जैसे पत्नी अपने आप में कुछ नहीं होती। क्या कहा मैंने? पत्नी अपने आप में कुछ नहीं होती, ना वो सेठानी होती है, ना वो कुछ होती है, वो कुछ होती नहीं। वो तो अपने मायके से चल के जब यहाँ आती है, तो उसके पति का जो जिससे रिश्ता होता है वो उसका रिश्ता होता है। वो सीधा खड़े थे कि नहीं? इतना सरल है। अगर उसका पति सेठ के रूप में जाना जाता है शहर में, अथवा उसमें मोहल्ले पड़ोस में, तो वो अपने आप में क्या है? सेठानी। उसका पति आके उसको जो समझाता है वो वैसा मान लेती है। उसका पति कहता है कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, दिमाग ठीक नहीं है और बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत परेशानी हो रही है, तो उसकी पत्नी कहती भैया ठीक है, हो रही होगी, वैसे ही मान लेती। उसका पति कहता है आज मैं बहुत खुश हुआ, सब बढ़िया, तो वैसा मान लेती है। माने उसका अपना कुछ भी नहीं है। तुम जैसा उसको बोलते से तुम्हारे, देखो पत्नियां कितनी अच्छी होती हैं। पति का मूड खराब तो पत्नी का अपने आप खराब मूड। पति टेंशन में, पत्नी अपने आप टेंशन में। पति खुश, पत्नी खुश। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे ही बिल्कुल कहते हैं ज्ञान और श्रद्धा है। ज्ञान जैसे सिग्नल देती है श्रद्धा को, वो श्रद्धा वैसा मानती है। अभी ज्ञान बार बार कहता है मैं शरीर हूँ। ज्ञान क्या कहता है बार बार? मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर का करता धरता मैं हूँ, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है। ये बार बार ज्ञान बोलता है, तो बस श्रद्धा ने वैसे स्वीकार कर लिया। अब ज्ञान जब सम्यक होगा, वेद ज्ञान का अभ्यास करेगा, तो वो बार बार श्रद्धा से बोलेगा ये घर मेरा नहीं है, ये पत्नी मेरी नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं तो जानने देखने वाला शुद्धात्मा हूँ। तो जब बार बार ये बात आएगी, बार बार इस श्रद्धा पे चोट पड़ेगी, तो श्रद्धा पलट जाएगी। इसका नाम सम्यक दर्शन। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ तो ऐसा होता है कि चोट पड़ने से पहले ही ज्ञान बेईमान हो जाता है।
हो जाता है कि नहीं है? कभी कभी ऐसा बहुत होता है, सबके अनुभव होंगे कि नहीं, कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ने सोचा कि चलो अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई, और अपन ने सोचा कि अपनी पत्नी को मना लेते हैं, रूठी हुई है, गुस्सा है तो मना लेते हैं, तो अपन ऐसी भावनाओं से मनाने चले गए। पता चला मनाते मनाते और ज्यादा लड़ाई हो गई, क्योंकि अपन की मनाने की भी कैपेसिटी होती ना आदमी की, कि वो 10 मिनट मनाएगा, कि 15 मिनट मनाएगा, कि 20 मिनट मनाएगा, कि आधा घंटा मनाएगा। अब मान के चलो वो आधा घंटा की लिमिट क्रॉस हो गई मनाने की, तो क्या होगा कि जो पति नाम का प्राणी है वो अहंकारी बहुत होता है, वो फिर एकदम, तो समझती क्या अपने आप को, बस फिर वो गुस्सा हो जाएगा। तो वो कहेगी, फिर वो पत्नी सोचती है अरे तो कुछ ज्यादा हो गया, कम से कम मना तो रहे थे मेरे को, अब तो वापस गुस्सा करे, तो फिर लड़ाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ऐसा ही क्या होता है कि जो श्रद्धा है, ये ज्ञान क्या करता है कि स्वाध्याय सुनेगा तो वो श्रद्धा जैसे तैसे थोड़ी बात को पकड़ना चालू करेगी, कि मैं जड़ की क्रिया से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, इतने में 1 घंटे बाद ज्ञान फिर बेईमान हो जाएगा, फिर कहेगा बंद करो बकवास, चलो मैं ही करने धरने वाला हूँ। तो श्रद्धा बेचारी फिर ज्यों की त्यों हो जाती है, करे क्या? मैंने वो उसको मौका ही नहीं मिलता पलटने का। समझ में आ रहा सुनील जी के नहीं समझ में आ रहा है? अब ये उदाहरण ठीक बैठ गया है, समझने लायक है कि आप सब गहराई से ऐसा विचार करें कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ऐसे हम क्या है कि समय सार इत्यादि जब सुनते हैं तो वो ज्ञान थोड़ी देर के लिए समझ लो सम्यक दिशा में विचार करता है, लेकिन जैसे ही वो समय सार बंद होता है वो ज्ञान वापस ज्यों का त्यों पलट जाता है। वो पलट के फिर वो बेईमानी पर उतर आता है, और श्रद्धा को तो बहुत टाइम चाहिए मनाने के लिए, वो बहुत जल्दी नहीं पलटती, क्योंकि श्रद्धा बहुत आसानी से पलटती नहीं है, बहुत टाइम लगता है। जैसे दुनिया में भी कहते ना, एकदम से विश्वास नहीं होता किसी पे। नहीं समझ में आया प्रमोद जी? प्रमोद जी समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आपको मेरे पे विश्वास है कि नहीं कुछ है? हाँ पंडित जी विश्वास है, नहीं उतना विश्वास नहीं है। ज्ञान तो कहता है जल्दी अच्छा है, अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन श्रद्धा एकदम से नहीं पलटती, इसलिए श्रद्धा बहुत टाइम लेती है। इसलिए कभी कभी दुनिया में होता भी है कि हमें कई लोग बहुत अच्छे लगते हैं, व्यवहार से, बातों से, नेचर से, लेकिन हम उनमें फिर भी अगर वो पैसा मांगने आ जाए कि लाओ 2 लाख रुपए दे दो, तो क्या होगा? तो भाई ये तो मामला गड़बड़ है, अभी नहीं दे सकते, इतने जल्दी तो नहीं हो सकता मामला, कैसे कैसे दे दे 5 लाख रुपए, कैसे कैसे दे। तो देखो श्रद्धा अलग, लेकिन श्रद्धा एक बार हो जाए फिर किसी को 5 लाख रुपए देने में कोई कष्ट नहीं होता, ले जाओ भाई तुम अपना काम करो। तो देखो काम सारा खेल जो है, मजबूती है वो श्रद्धा की है। ज्ञान तो बहुत जल्दी इधर से उधर होता रहता है, ज्ञान छटपटाता रहता है, और होता भी है। अगर अपन पुरुष को ज्ञान की उपमा दें और स्त्री को श्रद्धा की दें तो बुरी नहीं है। पुरुष बहुत छटपटा होता है, पुरुष जल्दी जल्दी एकदम गुस्से में जाएगा, जल्दी ऐसा हो जाएगा, जल्दी भड़बड़ाएगा, जल्दी टेंशन में जाएगा। स्त्रियां ऐसी नहीं होती, वे बहुत शांति और धैर्य से चलती हैं, इसलिए तो गृहस्थी चलती है। जिस घर में स्त्री नहीं वहां गृहस्थी नहीं। स्त्री होती है स्थिर करने वाली, स्त्री का स्त्री नाम क्यों? स्थिर करने वाली, वो स्थिरता देती है, वो कहीं भी रहेगी स्थिरता देगी। तुमने पढ़ी होगी कहानी, हमने पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एक 7 चूल्हे वाली कहानी पढ़ी सुनील जी? नहीं पढ़ी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ बता देता हूँ, अच्छी कहानी है, मैंने बचपन में पढ़ी थी, याद आ गई। एक गांव में एक गरीब परिवार था, एक आदमी के 7 लड़के थे, 6 लड़के थे और एक उसको मिला के 7 थे वो, लेकिन उसकी पत्नी थी वो मर गई थी, और उसके 7 लड़कों की शादी नहीं हुई थी, ये 6 लड़कों की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो छोटे छोटे थे। तो वे लोग क्या गरीब थे, तो वे क्या थे कि मजदूरी करने जाते थे, तो जब मजदूरी करके आते थे तो उनको चने देता था, वो चने देता था, उसका जो मालिक था वो थोड़े थोड़े चने देता था उनको मजदूरी के बदले। तो वे चने लेके आ जाते थे, उनको रोटी वोटी बनाना कुछ आता नहीं था, तो उनने अपने सातों ने 7 चूल्हे लगा रखे थे, चूल्हे समझे, 7 चूल्हे लगा रखे, और वे आते थे मजदूरी करके और अपना चना भूंजते थे सातों के साथ, और अपना चना खाते रहते थे। तो जब बड़े लड़के की शादी हुई, तो बड़े लड़के की जब पत्नी आई तो एक स्त्री उस घर में आई, तो जब वो आई तो उसने तो उस घर की दशा देखी, तो वो तो बहुत झोपड़ सा घर, मेला कुचेला, गंदा संदा, और जो है 7 चूल्हे लगे,
उसने कहा ये क्या है यार, 7 चूल्हे क्या चीज है। अब वे बेचारे जे थी जो आदत थी, आए अपना 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 चना लिया और बस वो तो अपने 7 चूल्हे पे देखा और फेंकने लगे। ये क्या चीज है। बोले हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं, हमें तो ज्यादा कोई ऐसे ही करते हैं। तो उसने कहा कि आप लोगों को ये चने ही देता है आपका मालिक कि कुछ और भी अनाज देता है। उन्होंने कहा हमारी इच्छा, हम गेहूं भी ले सकते हैं, हम दाल भी ले सकते हैं, लेकिन हमें चना बहुत आसान से लगता है। तो उसने कहा कल जो है 7 लोग अलग अलग लेके आना, ठीक है कि नहीं। तो उसने कहा ठीक है। और जब वो लेके आए तो उसने वो 7 चूल्हे मिटा दिए और एक चूल्हा बचने दिया। और जब वो लोग आए तो उनसे उसने एकदम दिन भर पूरी साफ सफाई करी झोपड़ी की, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम क्लीन करी झोपड़ी बढ़िया। और जब वो झोपड़ी आए तो देख के रह गए, हमारी झोपड़ी तो ये लगी नहीं रही। उनने कहा सातों जो है अपने हाथ पैर धो बढ़िया से और बैठ जाओ, अभी भोजन मिलेगा। तो उसने बेहतरीन उनके वो अनाज लिए और एकदम बढ़िया खिचड़ी बनाई, सबको बहुत अच्छी चावल खिचड़ी बनाई और सबको वो खिचड़ी दी खाने के लिए। वो तो बहुत खुश हुए। धीरे उसने सबको सिस्टम बताया। तो ऐसे कर करके और पुरुष अकेला जो है वो चलायमान है, वो कभी गृहस्थी में स्थिरता नहीं दे सकता, उसको ये सब चीजों में रस नहीं है। उसको तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो और कुछ करो और कुछ करो और कुछ करो, उसकी आदत है। और स्त्री कहती है शांत रहो, आनंद से रहो। तो ये ऐसे ही श्रद्धा है बिल्कुल। ज्ञान बड़बड़िया है, ज्ञान बहुत बड़बड़ाता है, ज्ञान कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और श्रद्धा रहती है शांति से। और सारा खेल है श्रद्धा का। सम्यक दर्शन है श्रद्धा। सम्यक दर्शन आसानी से नहीं होता। ज्ञान तो हमें, जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो अपने यहाँ आचार्यों ने आगम ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। पता है विवेक जी ये बात? आगम ज्ञान को क्या कहा? सम्यक ज्ञान। तो साहब आगम ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्या कि भैया जो तुम बात सुन रहे हो वो सब सम्यक ज्ञान की है, उसमें कोई गलत है ही नहीं। अब वो तुम श्रद्धा में मानो चाहे नहीं मानो। जैसे देखो, अभी मैं कह रहा हूँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं, ये ज्ञान में आपको जम रही है, अभी आपको समझ में आ रही है बात, अभी तो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन ये श्रद्धा के तल पे कब पहुंचेगी? जब उसको गहराई से निरंतर ये अभ्यास चलेगा। और अभी होता क्या है कि ज्ञान अभ्यास करने को राजी नहीं है। अपन एक पूजा पढ़ते हैं ना शायद, 16 कारण, ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। तो वो ज्ञान अभ्यास माने भेद विज्ञान। कौन सा ज्ञान? भेद विज्ञान। तो वो जो 24 घंटे वेद ज्ञान करने की बात है, वो इसीलिए 24 घंटे वेद ज्ञान चाहिए कि श्रद्धा जब तक नहीं पलट जाए तब तक वो ज्ञान अभ्यास रुकना नहीं चाहिए। श्रद्धा पलटने पर स्थिरता आ जाएगी और सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो अभी होता क्या है कि हम तत्क्षण समय सार सुनते हैं और फिर 1 आध घंटे बाद सब भूल भाल जाते, फिर अपने कार्यों में मस्त हो जाते, बेहोश हो जाते। तो बस वो तो ऐसा समझ लो कि तुमने जो 1 घंटा सुना तो तुम फिर बेहोश हो गए, तो फिर वो 1 घंटे की कमाई फिर बर्बाद हो गई। फिर अगले एक दिन 1 घंटा सुना, फिर बेहोश हो गए, फिर वो कमाई बर्बाद हो गई। और सुन सुन के क्या लगने लगता है कि हम तो धार्मिक हो गए, हम तो बहुत सुन रहे। आचार्य कहते बहुत सुनने की जगह कहाँ है, बहुत सुनना कहाँ है। क्योंकि चाहे आज का प्रवचन सुनो चाहे कल का सुनो, बात एक ही समझनी है, उसी से सम्यक दर्शन होना है। अब हम रोज रोज सुन के इस बात का प्रमाण थोड़ी दे रहे हैं कि हम समझदार हो रहे हैं। उस बात का प्रमाण है कि हम अनुभव के तल पे बिल्कुल नहीं पहुंच रहे। तो ज्यादा सुनना बहुत सुनना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये कमजोरी है। आचार्य भगवंत कहते हैं सम्यक दर्शन और वेद ज्ञान जिस जीव को नहीं है, और अगर वो स्वाध्याय सुन सुन के संतुष्ट है, तो उसने अपने अज्ञान को और बढ़ावा दे दिया, अब और हालत खराब करेगा। इसलिए वास्तव में सम्यक दर्शन वेद ज्ञान नहीं हो तो हमारा अभ्यास कीमतदार नहीं बनता। इसलिए अभ्यास करने का अर्थ है कि सम्यक दर्शन के साथ काम होना चाहिए। तो देखो, हमने थोड़ी सी 2-4 बातें आज समझी कि भैया श्रद्धा पलटने से ही काम बनेगा। श्रद्धा का अर्थ है प्रतीति, विश्वास, अभिप्राय, वो ही असली कार्य कर सकती है। ये ज्ञान उसको सिग्नल दे रहा है, और ये ज्ञान अगर निरंतर वेद ज्ञान करने के सिग्नल देगा
तो श्रद्धा पलट जाएगी, और श्रद्धा पलट गई तो बस भव भाव से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए हम सब खाली स्वाध्याय में जागृत नहीं रहें, बाकी के 23 घंटे भी जागृत होने का अभ्यास करें, भेद विज्ञान करें, आत्मानुभव की सच्ची दिशा में बढ़े, तो हम सबका कल्याण निश्चित हो जाएगा। अभी का समय पूरा हो गया। इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। तेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में